को सेवा करनी चाहिए अपनी सास की। लेकिन कुछ कुछ सास भी ऐसी हैं जो कतई बहू को चाहती नहीं है। बहू चाहे मां बनाना, लेकिन सास भी मां बनने को तैयार नहीं। मैं तो सासू हूं, अगर तू ये सांस ले दोगी तो मेरा पद खराब हो जाएगा सास का। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी बहू को बेटी बना के रखें। बहू को बेटी बना के रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल हो जाएगा हमारा भी, हमारे माता पिताओं का भी, सबका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बिना सेवा के जीवन सफल होता नहीं है। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, कर्तव्य नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कभी भी लाभ नहीं होगा। आज बड़ी माताएं, सब माताएं बड़ी खुशी होती हैं, कहती हैं आज जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़ी खुश होती है माता। माता की बाती महारानी, इन सब पर बल बल जाती थी। कौन मां कौशल्या? माता की भांति महारानी, इन सब पर बल बल जाती थी। इन सब पर बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वामित्व पदार्थ खिलाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वामित्व आहार खिलाती थी। दासी दल चवर ढोलता था, वल ताल दल गीती गाता था। वल ताल दल गीती गाता था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार आनंद ही आनंद छाता था। संपूर्ण भवन में अद्भुत आनंद ही छाता। कह उठी सकी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं। हम अचरज एक सुनाते हैं। बहना वहाँ की द्वारा बेटा पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रु ने, अचरज है सबसे बड़ा रे यहाँ। अचरज है सबसे बड़ा रे यहाँ। बेटी सदी धरती से निकला था, एक गड़ा रे यहाँ। आज पूछा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सीता मैया को बताया कि इनकी उत्पत्ति जो बड़ी वाली है, इनकी उत्पत्ति हुई है एक घड़े से। सब कहानी, सब तीनों चारों का जैसे ही जन्म हुआ है वो सब जन्म की बात कही है। तब माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा सब ने बड़ा प्यार किया है मैया को, बड़ा ही आनंद दिया है। क्यों? हम भी इसकी माँ हैं, गर्भ से जन्म नहीं हुए, हम भी माँ के समान हैं, इसलिए बड़ा ही प्यार मैया सीता को दिया है। आज बड़ा प्यार माँ को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लेकिन इतना प्यार जब हुआ तो बस घटना घट गई। हम बताते हैं ना, जब घर में बड़ी खुशी होती है तो कोई दुर्घटना होने का डर रहता है। गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो तभी होता है जब चलती है तेज, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज सारी बात बिगड़ गई, देवताओं को बुरा लग गया। देवताओं को लग गया, कब लग गया? अब जी राजा ने क्या काम किया है, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। सुबह बैठे हैं, अपना आईना देखा, अपने अपने
आईने में यानी शीशे में मुंह देखा, कोई कोई बाल सफेद होने लगा। राजा को दिख गया, अब चौथा बना गया, बुढ़ापा आ गया। हे गुरुजी मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ जी कहते काम करो, तू राज्य पुत्र को दे दो और वानप्रस्थ की तैयारी करो, भगवान की सेवा करो। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानते हैं सदा राजा। गुरु वशिष्ठ के कहने से यज्ञ किया तो पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरु जी के कहने से पुत्र को भेज दिया तो 4 बहू आ गई। अब गुरु जी कहने के राज छोड़ दो तो छोड़ दे। अब यहां गुरु जी कहते कहते बूढ़े हो जाए लेकिन कोई ताली छोड़ने को तैयार। अब यहां हमारी बुढ़िया माता लाएंगे ताली जेब में रख के। कुछ का तो कथा में ध्यान होने का ही नहीं। क्यों? 2-4 लीटर दूध बचा है, मुश्किल से दूधिया से डेयरी से कहीं बहू पी ले घर पे। ध्यान और वो भी कम नहीं है। कथा में आती देखती है, कहीं आजकल फोन ना कर दे, कभी सास फोन कर दे, नड़ंद वड़ंद कोई से आके धोती साड़ी निकाल के सब ले जाए। इसलिए तो बहुत सी कथा में नहीं आती सास आए ना बहू। तो दोनों ही आ जाओ ना, फिर तो कुछ नहीं होने का, फिर तो डरी खत्म हो जाएगा। ध्यान यहां रखो, बात माननी चाहिए। राजा ने बात मान ली, कहा तो राज तिलक की तैयारी करो। राज तिलक की तैयारी होने लगी परशुराम के। और जैसे ही राज तिलक की तैयारी हुई फिर तो देवी देवता घबरा गए। क्यों? राजा राम बन गए तो राक्षस मरने वाले, राक्षस नहीं मरेंगे। राक्षस नहीं मरेंगे तो हमारे यज्ञ सफल नहीं होंगे। यज्ञ सफल नहीं होंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आज सभी ने जाकर गौ माता साथ में गई हैं। धरती माता गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास कुछ करो। ब्रह्मा जी कहते मेरे पास कोई उपाय नहीं, क्या करूं? तो फिर विष्णु जी के पास चलो। हमने देवी भागवत सुना है ना कि सारे भाई मिलके काम करना। विष्णु जी नहीं कर पाए, विष्णु जी काम करा, सरस्वती मैया को मना लो, माँ का रूप है, अगर वो कुछ कर दे तो हो जाए। मैया सरस्वती को बुलाया कि तुम जाओ और किसी की जीभ पर बैठ के गड़बड़ कर दो। कहने लगी ये पाप मैं क्यों कमाऊं? अरे मुझे क्या जरूरत है पाप कमाने, मैं क्यों घर में यार झगड़ा कराऊं? आजकल के लोगों तो नींद आंख जब खुलते हैं और सोते जब 2-4 घर में झगड़ा कराते हैं, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर। क्या मिलेगा भाई? अपने नंबर बनाना चाहते हैं, नंबर ऐसे नहीं बनते। अच्छा तुम बच्चे आप पेपर दे रहे हो, टीचर से किसी की बुराई करी तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे क्या? तुम्हारी परसेंट तो कॉपी में लिखने से बढ़ेगी। दूसरे की कहने को कट कर दो, अच्छा टीचर उसके नंबर कम कर दे, तुम्हारे थोड़ा बढ़ जाएंगे, तुम्हारे तो उतने ही रहेंगे। किसी के सर पर पैर रख के दौड़ना नहीं चाहिए, उससे आगे निकलना चाहिए। आगे निकलो अच्छी बात है, उसके नंबर 70% तुम 80 लाओ 90 लाओ, लेकिन उसके 50 क्यों करा रहे हो कि मेरे 60 रहेंगे, उसके 70 से 50 हो जाएंगे, मुझसे कम नहीं, तुम्हारे भी कम रहेंगे। उसके 80 है तो 90 लाओ। वो फिर सोचे रेस में आगे से आगे निकलो, पीछे दौड़ के नहीं। सरस्वती मैया ने कहा अगर मैं प्रयास भी करूं तो अवधपुरी में, जो अवधपुरी में जन्मा उसके विजया पर मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि इतना धर्म है, मेरा प्रभाव चलेगा नहीं। देख लो कोई मिल जाए तो एक मंत्रा क्यों मिल गई? इंसान को दहेज में कभी कभी गड़बड़ी भी, दहेज सोच समझ को लो, कभी कभी दहेज गड़बड़ का आ जाता है। एक के साथ दहेज में आई थी पीहर से ही, जब राजा दशरथ की शादी हुई थी। क्यों हुई थी शादी? राजा दशरथ ऐसी जगह फंस गए थे युद्ध में कि कई माता ने उनकी मदद की थी, तभी एहसान बंद हो गए थे राजा दशरथ। एहसान प्रोक्त नहीं होते, हुई 2 वचन दिए थे कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं, कभी भी ले, अभी ले लो। कई ने कहा लूंगी लेकिन जरूरत आने पर लूंगी, अभी नहीं।
समय को देखना चाहिए किस समय मांगना है। हमें जगह देखनी चाहिए, मांगना किस जगह है। अच्छा एक बताओ, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तुम जाकर डांस करो, लोग अच्छा कहेंगे क्या? लोग अच्छा नहीं कहेंगे। जगह को देखना चाहिए। और किसी के यहाँ बेटे की खुशियां हो रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, जाकर रोने लगे तो। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, स्थान के बड़ी काम की बात है। कभी गुरु जी तो बनाए नहीं थे, क्या करने गुरु? गुरु तो माता पिता, अरे माता पिता गुरु हैं हम भी कहते हैं, लेकिन ये शिक्षित गुरु है, दीक्षित गुरु नहीं है। माता पिता की शिक्षा दिए से आपका बेड़ा पार नहीं होगा, मकान दुकान घर बनेगा, लेकिन उद्धार जो होगा तो वो सतगुरु की दीक्षा से ही होगा। नहीं तो राम जी को क्या जरूरत थी? माता पिता की सेवा तो राम जी भी कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को क्यों बनाया? जब तक आदमी को आत्मिक ज्ञान नहीं होने का, गुरु ब्रह्म समान होते हैं, उनका ज्ञान नहीं होने का, तुम्हें समाज का ज्ञान होगा, कमाने का ज्ञान होगा, खाने का ज्ञान होगा, लेकिन इस शरीर को भव से तार पारने उद्धार होने का नहीं है जब तक सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान। उस बेचारे ने गुरु तो बनाने नहीं थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी। डॉक्टर ने कहा एक काम करना, हल्का खाना खाना, हल्का। क्या खाना? हल्का। तेरा पेट खराब, हल्का खाना खाएगा आराम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। अब गांव में आने लगा, जैसे शहर में से उतरा गांव के लिए, तो वहां पर क्या हो रहे थे, समोसे उतर रहे थे गरम गरम। उनने कहा, वो डॉक्टर साहब ने कहा हल्का खाना खाना है तो तेल पतर रहे घी पे, हल्की चीज तिरती है। समोसे ले लिए, खा लिए। थोड़ा आगे गांव में आ गया तो गांव में जलेबी बेचने वाला है, तो उसने देखा ये तो इससे भी हल्की है, ये तो तैर रही है, वो खा ली। दवाई भी खाई, आराम हुआ नहीं। आराम नहीं हुआ, 3 दिन दवाई खा ली। डॉक्टर के पास गया, गुस्से में भिनाता, कैसा डॉक्टर है, पैसे ले ली 500 रुपये फीस के, दवाई ली 1000 रुपये लगा दी, आराम हुआ नहीं। अब क्या देखता हूं, मैंने तो परहेज पूरा किया है, जब भी खाई तो मैंने जलेबी खाई है, और तुम्हारे क्या खाया है, समोसे खाए तैर रहे हैं ऊपर। और घर में देखा तो माँ ने पूरी बनाई, वे भी तैर रही है। डॉक्टर पे जाकर भीड़ लग रही, सबको चीरता पहुंच गया, डॉक्टर साहब पैसा मेरी सुनो, और रोल मचा दी। कोई भी डॉक्टर दवाई मत लेना, कोई आराम नहीं होता। डॉक्टर बोला दिन दुकानदारी खत्म कर दी। भाई क्या हुआ क्या है? मैंने 3 दिन की दवाई भी खा ली, आराम भी किया है, और सारा परहेज किया है, मुझे तो और दिक्कत हो गई। कैसी दवाई है, तुमको जानते हो कि नहीं? अच्छा हल्का खाना खाया, क्या खाया बता? कि मैंने समोसे खाए, मैंने पूरी खाई, मैंने जलेबी खाई। अरे मुर्गी, हल्का खाना थोड़ा, ये तो भारी खाना है। बर्फ की तासीर ठंडी होती है मगर गर्म होता है, लगता है तुम्हें ठंडा है, गर्म होती है तासीर। कुछ चीज होती है वो दिखती नहीं है, जो दिखती है वो होती नहीं है। समोसा दिखता है तैरता हुआ पानी पर, लेकिन उसमें वजन होता है। लकड़ी कैसी ही हो, वो कितना ही मोटा गट्ठ हो, कितना ही भारी हो, 10 कुंटल का पानी पे तैरता ही है। तो क्या करूं डॉक्टर साहब? ले थोड़ी दवाई ले जा, और हल्का खाना खाना। क्या खाना हल्का? अब तू खाना खिचड़ी। क्योंकि सबसे अच्छी बीमारी में मूंग की दाल की खिचड़ी होती है। किसी को दिक्कत हो जाए तो कितनी मूंग की दाल कैसी? 70% दाल होनी चाहिए, 10% चावल होने चाहिए। खिचड़ी खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा खिचड़ी खाना, चल दिया घर के लिए। और सीधा साधा आदमी बेचारा मन में आपके तो रटने कर लिया, उसने उसका मंत्र बना लिया, कीर्तन करता चला रहा, खा खिचड़ी, खा खिचड़ी, खिचड़ी 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 खिचड़ी। ऐसे चलता जा रहा। डौली के रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, गिर गया। जब गिरा तो रियाज टूट गया। अब मन में सोचता है डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है। ध्यान आ गया, डॉक्टर ने कहा उड़चिड़ी, खाचिड़ी, खाचिड़ी। उसने कहा था डॉक्टर साहब ने खिचड़ी खाना है, खिचड़ी। तो कह रहा है खाचिड़ी, खाचिड़ी, खाचिड़ी। गांव दूर था, रास्ते में एक किसान ने गेहूं बोए थे बहुत अच्छे। चिड़िया खाना जाए उनको घेर के उड़ाता, तो वो कहता है
खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान ने 2 रपटे लगाए, अरे पागल, मैं कितने दिनों से घेर रहा हूं अपने खेत को और तू कह रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी। उसने कहा तो और क्या कहूं कि तू क्या उड़ चिड़ी। अपने मतलब की बात करता है संसार में। तू क्या बोल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो यही बताया होगा डॉक्टर ने, उड़ चिड़ी। अब कर रहा रास्ते में उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अगले गांव में पहुंचा तो कुछ फंदों ने फंदिए लगा रखे थे चिड़िया फंसाने के लिए। वो कहता है उड़ चिड़ी चिड़िया उड़ रही हैं, फंदी आए तुरंत। हम सो से जाल लगा कर बैठे हैं, पागल ने सारी चिड़िया उड़ा दी। 2 उड़ने लगे दूसरे गाल पे, दोनों गालों की मरम्मत हो गई बढ़िया। बोले दवाई से पहले आराम हो गया। तो फिर क्या करूं? तो तू ये बोल के ऐसा दिन कभी ना आए। हाँ, वो कहता कि ऐसा कहो कि आ जाओ फंसा जाओ, आ जाओ फंसा जाओ, यानी कि चिड़िया तुम्हारी फंस जाए ऐसा बोल। तो ऐसा बोलेगा तो हमारी चिड़िया फंस जाएंगी, हम तो चिड़िया चाहिए। अब आगे निकला तो कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे और रोल मचाने लगा, आ जाओ फंसा जाओ, आ जाओ फंसा जाओ। चोरों ने कहा ये मरवाएगा जरूर, ये जरूर मरवाएगा। गांव वालों ने सुन लिया कि आ जाओ फंसा जाओ इसने चोरी की है, उन्होंने पकड़ के पीछे गुद्दी पे लगा दिए। अरे मूर्ख, ऐसे बोलते मरवाएगा, हमें चोरी करी है। तो फिर क्या करें? तो तुम एक काम करो, तुम बोलो कि भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, हम चोरी करते रहें फंसे ना। भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। अब अगले गांव में जैसे पहुंचा तो वहां किसी सेठ के 20 साल में बेटा हुआ था, बर्थडे मन रहा था, बहुत धांसू जागरण चल रहा था। तो उसे तो वही काम है, वो कह रहा है ऐसा दिन भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। यजमान ने सुन लिया, रे मूर्ख 20 साल बाद मुश्किल से पुत्र हुआ, तू कह रहा है ऐसा दिन कभी ना आए। ऐसे नहीं बोलते, और कैसे बोलते हैं कि बोलो कि भगवान करे ऐसा दिन सदा आए, भगवान करे ऐसा दिन, भगवान करे ऐसा दिन सदा आए। निकलता जा रहा, गांव में पहुंचा, गांव में लग गई आग, गांव में लग गया, गांव पूरा होगा सुहा। वो कह रहा भगवान करे ऐसा दिन सदा आए, भगवान करे ऐसा दिन। अब गांव वालों ने पकड़ा आपकी तो अच्छी मरम्मत कर दी, बेचारा पिटता रहा चित्ता रहा। तो जो बिना गुरु के रहते हैं वो ऐसे ही घूमते फिरते हैं, बिना ज्ञान के इंसान का भी कुछ नहीं है। इस संसार वालों के कहोगे तो वो अपने मतलब की कहेंगे, अपने मतलब की केवल। हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा। एक ऑपरेटर हमारे आ गए ऑपरेटिंग करने कथा के लिए, तो कहते गुरु तुम झांकी मत निकाल करो गांव में शोभा यात्रा, अच्छा ना होता है, भी ठीक काम ना है। हमारे मन में भी आ गई। अब हमें 2-4 बार के बाद पता लगा, हमें अकल हुई, अरे तो इसलिए कहता है साउंड लगाना पड़ता है बार बार। झांकी हुई तो सहरा साउंड उतारो लगाओ, बीच में होती ना, ये समय नहीं मिला क्योंकि रात दिन कथा है, तो सहरा साउंड लगाओ डीजे का, फिर लगाओ। तो उन्हें हमें बता दिया कहीं कथा में जरूरत नहीं है, तो हम भी चक्कर में आ गए। फिर हमें ध्यान आया, बताइए तो मेरे फायदे की बात कर रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तू कोई कुछ भी कहे, तू लगा अपना काम कर, तू ज्यादा मतलब ही मत रख। तो हमें भी राय मिल जाती है, ऐसा ना करो ऐसा करो, हमारे समझ में आ जाता है कि ये अपने मारे कर रहा है। तो अकल सीख लो गुरु से भैया, ये संसार है कुछ ना कुछ ऐसे कहता ही रहेगा। अपनी अकल से हमें काम करना चाहिए, बिना गुरु के बड़ा कष्ट हो जाता है। भगवान राम ने भी गुरु बनाए। आज कहती है कि मैं कैसे जाऊं, मैं ये अत्याचार नहीं करूंगी। मैया सरस्वती ने कहा, भगवान ने कहा कि किसी कल्याण के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और तो नहीं है। मंत्रा आई हुई देश में साथ, मंत्रा की जिब्या पर मैया सरस्वती बैठ गई। और अब क्या था, जब बैठी है तो जाके समझाने लगी और कहा तुम्हें पता भी है कुछ कि क्या हुआ, कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है कल राजा राम बन रहे हैं, और जैसे कहा कि राजा राम बन रहे हैं, मैया कह गई तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा, नित्य करने लगी, मेरा मेरा राम राजा बनेगा, खुशी होने लगी। मंत्रा कहने लगी तो उल्टा काम हो गया, आई थी चढ़ाने तो खुशी बना रही है, अब क्या करूं। लेकिन आदमी बुरे काम के लिए बार बार प्रयास करता है, बार बार, अब के नहीं तो अब के। कहने लगी ये तो है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें तो राजा ने बताया भी नहीं।
और जब राजा राम बन जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी जैसे बन के रहोगी, क्योंकि राजा तो वो बन जाएगा, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बहू की कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई मान्यता नहीं होगी। अब तो कई उल्टा सीधा पढ़ा पढ़ाने लगी, मंत्र के एक दिया कई नहीं, मेरे घर में आग लगाती है। कई बोली हमारा क्या बिगड़ता है, हम तो समझाने की बात कर रहे थे, तुम नहीं समझी तो मत समझी, हम तो चले जाएंगे। लेकिन देखना रानी एक दिन पछताएगी जरूर। ये चलाने वाले बड़े ढंग से बात करते हैं, माना ध्यान रखना, एक दिन तुझे मंत्रा की याद आएगी जरूर। देखना तुझे मेरी याद आएगी कब, जब तू एक दास की तरह तू तेरी बहू भी रहेगी। आज भरत की पत्नी मांडवी के लिए भी ऐसा बोला है। बात को मान लिया है, बहुत उल्टा सीधा किया है, लेकिन आखिरकार कैकेयी अपने कार्य में सफल हो गई। और मां कैकेयी ने क्या क्या किया कि कुछ तो मांगना पड़ेगा। मंत्रा ने याद दिला दी है, तुम्हारे 2 वरदान है राजा पर, उन वरदानों को मांग लो, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। तो क्या करें, एक काम करो, जाके कोक भवन में जाके अपना रूप धारण कर लो नागिन जैसा। कोक भवन नहीं होता है, कोक भवन होता है, एक राजा होते थे, उनकी कैंकी शादी होती है, रानियों से एक कांधे में करने का स्थान बातचीत। अपनी कोई बातचीत करनी है तो एक कांधे में अपना शहर से बाहर एक अच्छा भवन बनाते थे, उसे हम कोक भवन बोलते थे। कोई बात कहनी है, राजपाट कैसे चलना है, किसी को सबको नहीं बताना है तो कैसे बात करनी कैसे नहीं, ऐसे भवन में कैकेयी मैया चली गई, आगे बैठ गई मंत्रा और बाल बखेड़ लिए हैं, ऐसा भेष धारण कर लिया कि पूछो मत। इधर राजतल की तैयारी होने लगी है, सब ने थाली सजा ली है। खुशी के मारे आज ठिकाना नहीं है अवध का। क्यों? कल राजा राम बनेंगे, कल राजा राम बनेंगे। खुशी आज सारी रात भर सोए नहीं, पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है अवध को। लक्ष्मण जी का खुशी का ठिकाना नहीं है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। सुबह हुई लेकिन आज राजा नहीं उठे। राजा सुबह उठ जाते थे, आज उठकर नहीं आए हैं, क्योंकि कैकेयी ने तो पूरा खेल रच दिया है। पूरा खेल रच कर आज कार्य शुरू किया है। राजा कैकेयी के महलों में गए, जाकर देखा तो रानी अपने चौकी पर नहीं है, जो बेड बोलते हैं जिसको, उस पर नहीं है। तब राजा देखते हैं हल, कैकेयी चौकी कहाँ है, ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह तू क्यों है वे ढंग। आज सारी अवध में इतना सुंदर सुंदर सब नृत्य कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं, और तुम आज यहाँ कोक भवन में महल में अकेले कैसे हो, क्या कारण है? हम सब ने शीशी उठाए हैं, पर तूने वाल बखेरे हैं, पर तूने रे बाल बखेरे हैं, तूने बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही असगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं, तू जुए रो रही सगुन शायद ये लक्षण तेरे हैं। क्या बात है बता, क्या हुआ, बात क्या हुई?
क्या कहीं झगड़ आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध जल्दी बता, दासी तुझे क्यों उदासी है। जैसे राजा ने ये बात कही, फिर तो कैकेयी ने पूरा रूप धारण कर लिया। नागिन की जैसी होगी, जैसी नागिन हो जाती है। तभी तो कहा है, ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सतरंगी है, नौरंग नहीं सतरंगी है, ढक ले तो कुल को ढक ले, करना नंगी की नंगी है, ढक ले तो कुल को ढक ले। ये बात सत्य है। जब महिला नारी अपने में आए तो पूरी गरीबी में भी समय काट कर पूरे समाज की इज्जत रख ले, और जब अपने पे आ जाए तो आज कैकेयी ने कैसा रूप धारण कर लिया है। आज ऐसा रूप धारण कर लिया, यह सुनते ही देश की ओर बढ़ गई आग, हुकार देने लगी उठी नागिन की जाग। हुंकार मार रही है जैसे आज अजगर हुंकार मारता है। बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं आज राम का राज तिलक है, राज तिलक में हमारे साथ चलिए। ये सुनकर आज बड़ा कहती है कि तुम्हें राज तिलक की मुझे खबर ही नहीं दी, ये कैसा तुमने छल किया है मेरे साथ। राजा ने कहा मैं बताना चाहता था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैं हैंड टू हैंड बताऊं, तुम खुशी हो जाओगी, तुम तो राम के मारो बड़ी खुशी होती हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया। ऐसा क्या हुआ जो तुम आज कुकभन में पड़ी हैं। ये सारी बात राजा ने कही। रानी को कहा कि चलो अब राज तिलक की तैयारी है, हमारे संग चलो। अगर तुम न चलोगी तो राज तिलक नहीं होगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऐसे वे नहीं जाऊंगी, मुझे दो वरदान चाहिए। राजा ने कहा दो वरदान? हाँ, तुम भूल गए, मेरे दो वरदान हैं तुम पर। अगर वरदान नहीं दोगे तो मैं ऐसे जाऊंगी नहीं, पहले मुझे वरदान दो। रानी समली बोल उठी, राजा यही है आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। मुझे दो वरदान चाहिए। पहले वरदान में क्या मांगा? भरत को राज्य होना चाहिए। राजा ने सोचा चलो राम से बड़ा प्यार करती हैं, अगर राजा भरत बन जाएंगे कोई बात नहीं, राम इनके ज्यादा पास रहेंगे। सोचती हैं राजा बन गए तो समय कम मिलेगा, भरत राजा बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है, राम मेरे साथ ज्यादा समय रहेंगे। राजा खुश हो गए, ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरे वरदान में मांगा कि राम जाएंगे 14 साल वनवास। जैसे वनवास की बात सुनी, भगवान के पिता आज अवधेश से रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए कि तुम सचमुच मजाक तो नहीं कर रही। अगर मजाक कर रही है तो छोड़ दो मजाक करना, ये मजाक का टाइम नहीं है, ये खुशी का समय है। इस समय मजाक नहीं चलनी। रानी आप बताओ आपने ये क्या सोच के मांगा? अभी भी कह दो ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन रानी ने कहा ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि आप मुझे दो वचन दिए, आपने दिए हैं, वही मैं आज अपने वचन मांग रही हूं। वचन नहीं दोगे तो आप वचन हारी हो जाओगे, इसलिए मुझे दोनों वचन चाहिए। राजा कहने लगे
कि मैं वचन तो दे दूं लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। अपनी रीत बताई है कि तुम्हें पता है रघुकुल की रीत सदा चली आई है, प्राण जाते हैं पर वचन नहीं जाते। कहा कि मुझे तो वचन चाहिए, वचन ले लिए, आज दूसरे वचन में मांगा है राम को वनवास। 14 साल का वनवास जैसे राजा से मांगा, राजा आज दुखी होकर धरण पर गिर गए, मुख से कुछ बोला नहीं जाता, मुख से कुछ कहा नहीं जा रहा है। सारी रात वार्तालाप हुई, सुबह तिलक की तैयारी होने लगी। जैसे तिलक की तैयारी हुई राजा उठे नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी कहा कि जाओ, जो सबसे प्यारे मंत्री हैं शिवंत, उनको भेजा कि जाओ महलों की ओर देख के और राजन क्यों नहीं उठ पाए हैं, ऐसी देरी क्या हो गई है। सुबंत गए हैं, जैसे सुमंत गए तो के द्वार पर खड़ी है। मंत्रा दासी पूत पहले द्वार पर खड़ी है, मंत्रा से पूछा कि राजा आए कि आए तो हैं शाम। तो राजा उठे नहीं कि मुझे क्या लेना किसी के महलों में क्या हो रहा है। मंत्रा को सब कुछ पता है, लेकिन कहती मुझे क्या पता किसी के महलों में क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। जब ये बात सुनी राजा महलों में गए तो देखते, सुमंत महलों में गए राजा को देखने को, देखते क्या है, राजा धरती पर पड़े हैं, सुम साम कर रहे हैं, राम राम राम। आज सुमंत ने देखा राजा धरती पर पड़े, आंखों में आंसू आ गए। सच्चे मंत्री हैं सुमंत, राजा को आज तक ऐसी हालत में नहीं देखा था। सामने देखा तो कैकेयी ने ऐसा चेहरा बना रखा नागिन की तरह। रानी से पूछा क्या हुआ है, कुछ हुआ महलों में कि कुछ नहीं हुआ। बस राम को याद करते करते और राजा बेहोश हो गए हैं, राम को याद कर रहे हैं। हे सुमंत, आप एक काम करो, राजा को बुला, राम जी को बुला के रहो। राजा राम को याद कर रहे थे। राम जी के पास गए, हे राम, सब घटना बता दी है, सब बड़े सोच में पड़ गए, सारी तैयारी रखी रहेगी, क्या हो गया राजन को, तुम्हें याद करते करते तुम्हारे पिता बेस हो गए। राम ने वस्त्र धारण करके थे, खुशी का ठिकाना नहीं था। राम दौड़े चले गए, पिताजी पिताजी पिताश्री 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 करते हुए जैसे महलों में गए तो सामने तो पहले मंत्रा मिली, पूछा कहाँ है मेरे पिताजी, इशारा कर दिया इधर हैं। सामने जाकर देखा तो पिता धरती पर लेटे पड़े हैं, वे शुद्ध हुए पड़े हैं। राम की ओर देखा तो राजा दशरथ ने फिर कहा राम राम। कुछ बोलो पिताजी, क्या कारण है, मेरे लिए कुछ मेरे लिए आदेश हो तो मैं करूं, लेकिन इस तरह से तुम धरती पर, ये राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पुत्र का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। राजा दशरथ कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं बोला राजा दशरथ ने, क्योंकि वो तो बेहोश हो गए हैं, कुछ नहीं बोल पाए, क्या करें। आज जैसी निगाह की है, जैसी निगाह पीछे को मुड़ के देखा तो सामने कौन खड़ी है, कैकेयी को चेहरे को देखा तो आज चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। जिसका पति बेहोशी में पड़ा हो और इस तरह की, वो भी इस तरह इतना प्रेम करने वाली कैकेयी जैसी, जिसके हमेशा राजा आसक्त रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कैकेयी को देखा, मां
मेरे पिताजी को क्या हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ है। राम पूछते हैं, मोही कहो मात तात दुख कारण, मोही कहो मात तात कुछ कारण, करही जतन जे होए निवारण। मां मैं उसी काम को करूंगा जिस काम से निवारण हो जाए, मुझे बताओ तो सही एक बार। पिताजी के दुख का कारण क्या है मुझे जल्दी बताइए, मैं उसी यत्न को करूंगा, पिता के लिए दुख दूर करूंगा मैं पिता का। जल्दी बताओ क्या हुआ है मां। राम अधिकांश माँ केके से पूछते हैं, केके माँ बताती है राम को, बेटा कारण और कुछ नहीं है, कारण तो केवल तू है। माँ मैं, हाँ बेटा तेरे पिता तेरे कारण दुखी हैं। कारण क्या है बता तो सही। कि मैंने तुम्हारे पिताजी पर 2 वरदान थे वो मैंने मांग लिए। कौन से वरदान? राम आज खुश हो गए। हम सब जानते कौन से वरदान मांगे हैं। राम को वनवास नहीं मांगा, राम ने खुद मां से वनवास मांगा था। आज राम को जैसे, राम तो जब ही समझ गए जब मूर्छा हो गई, राम जब ही समझ गए जब महलों से राजा आए नहीं है कि मां ने मेरा काम कर दिया है। क्योंकि 8 साल की आयु थी राम जी की, राम लक्ष्मण हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी 8 साल तक राम जी के पास रहे हैं बचपन में ही। लक्ष्मण शत्रुघ्न सारे खेल रहे हैं। राम खेलते खेलते बगीचे की ओर ले गए, माँ केकई को साथ ले गए, कहा मैया मेरा एक काम करोगी। कौन सा काम बेटा? माँ तू एक काम कर दे मेरा, तू ही मेरी जननी माँ है, वरना कोई कर नहीं सकता इस काम को। काम थोड़ा कठिन है। क्या कठिन है? माँ काम बहुत बड़ा कठिन है। माँ की कहती राम तेरे लिए मैं कलंकित भी हो जाऊं, स्याही से ज्यादा मेरा जीवन भी चला जाए, मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मैं अपने पुत्र राम के लिए वो भी करने को तैयार हूँ। तो माँ मुझे वचन दे, 2 काम करेगी। आज राम ने कई माँ से वचन मांग लिए। बोल बेटा क्या वचन है? कि माँ जब शादी विवाह सब होगा हमारा भाइयों का, कि हाँ, और तुम्हें पता है बड़े पुत्र को ही राजा बनाते, कि हाँ कि मेरे पिताजी मुझे राजा बनेंगे, कि हाँ बेटे तू राजा बनेगा, कितनी खुशी होगी। मगर माँ मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं पहले भरत भैया को राजा बनना चाहता हूँ। और जब भरत जी ने गए, विवाह नहीं हुआ, मांडवी के साथ जब तक राम ने भी कहा मैं भी फेरे नहीं लूंगा, मैं भी अपने भाइयों के साथ विवाह करने का संकल्प ले सका हूं। मेरे भाइयों की शादी होगी तो मेरी भी होगी। आजकल के कितने भाई सोचते हैं भाई की शादी ना हो संपत्ति बच जाएगी। बताओ, बड़ा एक अफसोस की बात है। मां मेरा काम करना पहले वचन में, भैया भरत को राज मांगना, तुम्हारे 2 वचन है पिताजी पर, और दूसरे में मुझे वनवास मांगना। आज राम समझ गए मेरी मां ने मेरा मनोकामना पूरी कर दी। मां बिन संकोच कहे, पहले मैंने वही काम किया है। राजा सुनने वाले, बातों बातों में दोनों माँ बेटों की बात हो गई। मैंने वचन ऐसे मांग रही, ऐसे कह रही हैं। माँ कह गई राम को, जैसे राम जी को पता होना खुद को, लेकिन पता दोनों को है, राजा के सामने कर रहे हैं। बेटा मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन क्या मांग लिए, तुम्हारे पिताजी ने तो बेहोशी हो गए, मूर्छा में छा गए। पहले वचन में मैंने तुम्हें, पहले वचन में भरत को मैंने राज मांगा है। पहले वचन में राज ही क्यों मांगा? क्या कारण है? पहले वचन में वनवास भी तो मांग सके थी, क्योंकि केके को पता है अगर मैंने पहले वचन में ही राम को वनवास मांग लिया तो भरत को राज मांग सकती। क्योंकि राजा इतना प्रेम करते हैं, राम से बेहोश हो जाएंगे तो फिर राज किससे मांगूंगी, राज किसे मिले।
राम जी ने कहा कि पहले वचन में भरत जी को राज मांग लेना, क्योंकि मुझे पता है पिता मेरे वियोग में बेहोश हो जाएंगे और फिर दोबारा बोल नहीं पाएंगे, तो फिर राज कौन करेगा, और बिना पिता की बिताए राज करे कौन चार में से। इसलिए पहला वचन मांगा है भरत को राज। कि बेटा दूसरा वचन जैसे मांगा, तुम्हें 14 साल का वनवास, तुम्हारे पिताजी धरण पर गिर गए। राम तो मन ही मन नाचने लगे हैं कि मैया तूने मेरा पूरा काम किया है, आज धन्य है माँ, तू धन्य है, तू ही है मेरी जगजननी। मोहि कहो मात तात दुख कारण, करही जतन जई होए निवारण। मैं वही निवारण करूंगा, आज कार्य बताते हैं। भगवान ने कहा मैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं बनों को चला जाऊंगा। सब में अब तो शोर हो गया है कि राम को राज तिलक नहीं, वनवास हो गया है, राम जी को वनवास हो गया है। आज राम जी के वनवास की तैयारी होने लगी है। राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हे राम अब तुम देर ना लगाओ, जल्दी से तैयारी करो। और वन को चले गए। राम कहते हैं मैं जल्दी तैयारी करता हूं मां, और मैं वन को जाऊंगा जरूर। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाओगे वन को। और कैसे जाएंगे कि आपको वन के लिए मुनियों का भेष धारण करना होगा, राज राज्य में जाओगे। राम ने कहा मां जैसी तुम्हारी आज्ञा। अब तो शहरी अवध में यही शोर मच गया, जिधर देखते हैं यही शोर मच गया, जिधर देखते हैं यही शोर मच गया। आज खुशियां गम में बदल गई हैं। कभी कभी संसार में भी ऐसा ही होता है, खुशियां गम में बदल जाती हैं। मैया कौशल्या को पता लग गया राम वनवास जा रहे हैं। जैसे ही पता लगा मां दौड़ी दौड़ी चली आई। उधर से राम महलों के लिए आ रहे हैं बताने के लिए, उधर से मां कौशल्या दौड़ी चली आ रही है। रास्ते में मिल गई राम क्या हुआ, राम क्यों, लिपट के मैया रोने लगी। राम मैंने सुना है तुम वन को जा रहे हो, मैंने सुना है तुम वन को जा रहे हो। राम कहते मैया तुम्हें किसने बता दिया, मैं कहां जा रहा हूं वन को। नहीं, अपनी मां से झूठ मत बोलो। राम तुम बिन मैं कैसे रहूंगी, तो मां ही होती है। मां का दिल बड़ा लाजवाब होता है, जिसमें प्यार बेहिसाब होता है। कहने लगी चले कहां रघुराई, मैया को दो बतलाई। मैया से क्यों छुपा रहे हो, कम से कम बताओ तो सही कहां जा रहे हैं। मां पूछ रही है चले कहां रघुराई, मैया को दो बतलाई। चले कहां रघुराई, मैया को दो बतलाई। चले कहां रघुराई, मैया को दो बतलाई।
कहते हैं, मैया पूछ रही है, माँ कह रही कि मैंने सुन लिया है सब, लेकिन ये तो बताओ तुम किसकी आज्ञा से जा रहे हो? किसकी आज्ञा से तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किसने रे तुमको आज्ञा दीनी? किसने रे तुमको आज्ञा दीनी? किसने रे तुमको आज्ञा दीनी? किसने तुमको आज्ञा दीनी? समझ में नहीं आई, मैया को तो बतलाई। समझ में नहीं आई, मैया को तो समझाई। चले कहाँ रघुराई, मैया को तो बतलाई। चली कहाँ रघुराई, मैया को तो बतलाई। चली कहाँ रघुराई, मैया को तो समझाई। आज राम कहते हैं कि माँ आओ पूछते किन्ने आज्ञा दी तो सुनो। मात के कई मेरी आज्ञा दीनी। मात के कान आज्ञा दीनी। मात के कई मेरी आज्ञा दीनी। मात के कान आज्ञा दीनी। मैं तुमको राह बतलाई, समझ में नहीं आई। मैया तुमको दी बतलाई, समझ में नहीं आई। चले कहाँ रघुराई, मैया को दो बतलाई। आज राम कहते हैं जैसे मैया के ने वचन मांगा था तो तभी कहा है कि सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, जो मात पिता वचन अनुरागी। जो मात पिता के वचन को मानता है वही पुत्र श्रेष्ठ होता है। तने मात पिता तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मोहि कोई मात तात दुख कारण, करई जतन जो होए निवारण। वो पुत्र बड़े भागी होते हैं जो माता पिता का कहना मानते हैं। रामचरित में पहली बार श्री राम ने कई मैया को जग जननी कहा है। तुम जग जननी हो, मेरा काम किया है। उसी जग जननी के माँ के कहने से मैं जा रहा हूँ माँ, मैं बन को जा रहा हूँ माँ। मेरी जग जननी माता कई ने मुझे ये आदेश दिया है, बेटा तुम जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? बिना माँ के, बिना बेटे की माँ कैसे रहे? बेटा तुम बन के जा रहे हो, अभी शादी विवाह हुआ है, तुम्हारे बिना ये माँ का क्या हाल होगा तुमने सोचा है? कौशल्या मैया राम जी को छाती से लगा के रोने लगी। इतने में तो बात सब में फैल गई। माता सीता को भी पता लग गया कि राम जी वन को जा रहे हैं। आ गए उधर तो कौशल्या माता, उधर एकदम सीता जी आ गई, चरणों में पड़ गए, स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। अब राम जी सोच में पड़ गए। माँ को तो पता था, ये तो सीता जी को भी पता लग गया। अब मैं कैसे जाऊं, बड़ा कठिन हो गया। राम जी कहते नहीं,
तुम माता पिता की सेवा करना। मैं बन जा रहा हूं, आपका फर्ज बनता है सेवा करना। माँ की सेवा करो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। आजकल के पुत्र अगर जाते हैं नौकरी पे तो साथ पत्नी को ले जाते हैं। अरे यहाँ वहाँ तुझे काम करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, हाथ काले हो जाएंगे तेरे। अरे मूर्ख, तेरी मांगे तो हाथ भी काले हो गए और तेरी गंदगी सफा करते करते हाथ में गंदे नहीं सोचे उसने। तूने दिन में 6 बार लैट्रिन करी, तेरी लैट्रिन को धोया है, गंदगी को साफ किया है। आज माँ के लिए बहुत थोड़ा काम करे तो कहता कि हाथ गंदे हो जाएंगे। राम ने कहा नहीं सीता नहीं, मैं भी चला जाऊंगा, भरत शत्रुघ्न है नहीं, माँ की सेवा कौन करेगा। मैया सीता कहती हैं तुमने सुना नहीं कि बिना पति की नारी कैसी है। राम से प्रार्थना करती है, रो रो के कह रही है अकेली ना रह पाऊंगी, आपके साथ चलूंगी वन में। अकेली ना रह पाऊंगी, आपके संग चलूंगी वन में। अकेली ना रह पाऊंगी, आपके संग चलूंगी वन में। ना रह पाऊंगी, आपके साथ चलूंगी वन में। स्वामी जैसे तलवार म्यान बिन सुनी, जैसे तलवार म्यान बिन सूनी, हाँ जैसे तलवार ब्यान बिन सुनी, जैसे तलवार म्यान बिन सूनी, जैसे मछली पानी बिन सुनी, जैसे मछली पानी बिन सूनी। और ये सत्य है, तलवार की शोभा मयान से है। खाली तलवार की शोभा नहीं बढ़ती है, मयान के अंदर होती है तो उसकी शोभा अलग होती है। और मछली भी पानी के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पति पत्नी अलग रही जीवन नहीं है। हम काटते हैं सब बात, लेकिन ये पति और पत्नी का साथ रहने की परंपरा आज से नहीं है। कितना ही कोई प्यार के और पति पत्नी आपस में एक नहीं तो बच्चे भी कितना प्यार करे वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को एक दिन क्या होगा, लड़की को ले जाएगा दामाद और बहू बेटे को ले जाएगी, फिर इकला जीवन। इसलिए कह रही है सीता मैया, संसार को एक संदेश दे रही हैं सभी माताओं बहनों को कि बिना पत्नी के उससे पूछो जिसको संग नहीं मिलता है। ये तो 2 पहियों की गाड़ी है, बिना एक टायर के चल नहीं पाती। वो अलग बात है, एक टायर कमजोर हो, एक तगड़ा हो, साथ निभाना चाहिए एक दूसरे को। हे स्वामी, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। जैसे तलवार म्यान बिन सुनी, जैसे तलवार म्यान बिन सूनी, जैसे मछली पानी बिन सुनी, जैसे मछली पानी बिन सूनी। तुम्हें बिन रह पाऊंगी, आपके संग चलूंगी वन में। न रह पाऊंगी, आपके संग चलूंगी वन में।
भगवान के भी हमें भी नहीं जीना चाहिए। बिना भगवान के भला कौन जीता है। और हमारे तेरे बिना भी क्या जीना। और मोरे तेरे बिना भी क्या जीना। और मरे तेरे बिना भी क्या जीना। और मरे तेरे बिना भी क्या जीना। आज मैया सीता ने जिद कर दी है कि तुम्हारे बिना ये कैसे जीऊंगी मैं। आप मुझे संग में ले चलिए। जिद कर रहे हैं कि मुझे अपने संग में ले चलो। भगवान राम मना करते हैं, देवी यहाँ माँ रहेंगे, पिता रहेंगे, सभी की सेवा करना, हम तुम बड़े हैं। लेकिन मैया जिद करके ही बार बार कह रही है, मुझे अपने संग में ले चल। ओ मुझे अपने संग में ले चल मेरे स्वामी राम रे। मुझे अपने ही संग में ले चल मेरे राम नाम रे। मुझे अपने संग में ले चल मेरे स्वामी राम। मेरे स्वामी राम रे, मेरे स्वामी राम रे। मेरा स्वामी रे, मेरा स्वामी रे। मुझे अपने संग में ले चल मेरे स्वामी राम रे। मुझे अपने ही संग में ले चल तेरे स्वामी राम रे। हे राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। मेरे राम ने बहुत मना किया, लेकिन मैया सीता ने एक बात बड़ी गजब की कह दी। अगर वो सबको अच्छी लगेगी तो ताली जरूर बजाना। क्या बात कही सुन ले पहले। हमारी माता बहनों के लिए ऐसी बात कह दी मैया सीता ने, जहां नारायण अवतार राम मजबूर हो गए। सीता मैया कहती है, राम हे स्वामी सुनो, आप राजा हैं। जब राजा बन रहे थे तो दुनिया क्या कहेगी कि जब राम राजा थे तो सीता साथ थी महलों में। अब वनवास हो गया तो देखो कैसा नारी ने साथ छोड़ दिया कि फिर तो हो जाएगा। सुख में साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। मेरी नारी जाति कलंकित हो जाएगी स्वामी। अगर मैं वन को नहीं जाऊंगी तो नारी जाति में कलंक लग जाएगा कि नारी केवल सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती। इसलिए मेरी नारी जाति को कलंक होने से बचा लो प्रभु। मेरी नारी जाति को कलंक होने से प्राण बचा लो। इसलिए मुझे साथ लेकर चलो वन में, नहीं तो मेरी जाति एक नारी की कलंकित हो जाएगी। प्रभु राम कहते हैं, तूने तो मुझे बांध दिया, क्योंकि उन नारियों में मेरी माँ भी आती है। फिर तो मेरी माँ को भी कलंक लग जाएगा, कौशल्या को, केकई को, सबकी। राम कहते हैं, मैं किसी को कलंकित नहीं होना चाहता, देख सकता। प्रभु ने हाँ कर दिए। माँ से पूछ ले, मैया कौशल्या क्या करती, हाँ कर दे। लेकिन इतने में तो लक्ष्मण जी को पता लग गया। हमारे भाई का प्यार अगर सीखना है तो राम कथा से सीख लो। हर पात्र का प्यार कितना भरा हुआ है, रस भरा ग्रंथ है प्रेम से। लक्ष्मण जी को जैसे पता चला दौड़े चला रहे हैं, भैया स्वामी पिता। जैसे लक्ष्मण जी को आता देखा, राम के पांव कांपने लगे। ये नहीं मानने वाला किसी। राम जी समझ गए, सुनिया माने, लेकिन लक्ष्मण ये तो भैया इसको कौन मनाए, ये जरूर संग चलेगा। राम जी पहले ही समझ गए। लक्ष्मण वहां के चरणों में गिर गए, भैया मुझे ले चलो, मुझे पता लगा तुम बन जा रहे हो। तुमसे कौन कहता है बन जा रहे हो? मैंने सुना है तुम बन जा रहे हो। पर राम कहते हैं, हाँ जा रहा हूं, तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा भैया, मैं नहीं रह सकता। राम कहते हैं, लक्ष्मण
सीता जी भी साथ जा रही। जैसे सीता जी का नाम सुना फिर तो लक्ष्मण गिर गए। सीता मैया भी चले जाएंगी, राम भी जाएंगे, तो ये भरत शत्रुघ्न है नहीं है, मेरा मन कहाँ लगेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। शत्रुघ्न भरत तो ननिहाल में पढ़ने के लिए गए। राम कहते हैं भरत के लिए कि भैया लक्ष्मण मैं ये तो कह रहा हूँ मैं भी वन चला जाऊंगा, सीता जी भी चली जाएंगी, शत्रुघ्न भरत नहीं तो राज्य की देखभाल कौन करेगा, तुम सबकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण कहते मेरे माता पिता तो तुम ही हो, तुम कौन से माता पिता की बात कर रहे हो, तुम ही तो हो मेरे माता पिता। राम कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लक्ष्मण ने एक ऐसी बात कह दी, राम जी का कलेजा खड़ा हो गया और कहने लगे कि तुम ही बताओ ए भैया। लक्ष्मण जी कह रहे तुम ही बताओ राम भैया, मैं क्यों कर धीर धरूंगा। तुम ही बताओ ए भैया मैं क्यों कर धीर धरूंगा। ये तुम ही बताओ ए भैया मैं क्यों कर धीर धरूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। हाँ तुम ही बताओ ए भैया, तुम ही बताओ ए भैया मैं क्यों कर धीर धरूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ आज लक्ष्मण ने कर लिया प्रतिज्ञा कर लिया भैया सुन लो, अगर साथ नहीं ले जाओगे तो मैं आज ही सरयू में डूब के अपने शरीर को त्याग दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना ये लक्ष्मण एक क्षण भी जी नहीं सकता। और अगली बात कहती है तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरे बंधु तुम ही सखा हो। तुम ही मेरे बंधु तुम ही सखा हो। ए भैया तुम बात करते हो माता पिता की, तुम जन्म जन्म के माता पिता तुम मेरे हो। तुम ही मेरे बंधु तुम ही सखा हो। तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरी माता तुम ही मेरे पिता हो। तुम ही मेरे बंधु तुम ही सखा हो। तुम ही मेरे बंधु तुम ही सखा हो। तुम ही बताओ ए भैया, अब तुम ही बताओ ए भैया। हाँ तुम ही बताओ ए भैया मैं क्यों कर धीर धरूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। 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 जो तुम साथ नहीं ले चलोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा शरीर में। एक ध्यान धरना, तुम्हारा पांव इधर निकलेगा शरीर के पार, इस लक्ष्मण का प्यार प्राण इधर निकलेगा शरीर में।
राम ने सोचा भैया शीश अवतार है, ये मानने का नहीं है। कहने लगे मैं चल आज्ञा देता हूँ, लेकिन अपनी बिना माँ के बिना पूछे कैसे जाएगा। जाओ माँ सुमित्रा से पूछ के आओ भैया, पहले घर से इजाजत लेकर आओ, क्योंकि शादी के बाद पति पर पत्नी का भी हक। ये उन्हीं के पैर की जूती पैरो ना तो कोई बात नहीं है। जाओ पहले उर्मिला से भी पूछ के आओ, उसका भी एक बराबर है। माँ से भी पूछ के आओ, जन्म दिया है, 50-50 में बढ़ गया शादी के बाद। जितना प्यार, जितना माँ का हक होता है उतना पत्नी का हक भी होता है। इस हिसाब से पुरुष चलेंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा। पहले लक्ष्मण जी गए कहां पर, मैया उर्मिला के पास। क्योंकि ना देखो एक बताएं, हमारी माँ है वो, हम उर्मिला बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। हमें जब भी अपने देवताओं के बारे में बोलें, लगता है कई जगह लोगों को कह के लक्ष्मण जी माँ कह रहे हैं क्या, क्योंकि हम पहुंचा रहे हैं उनको, तो हमें माँ बोलना पड़ेगा। राम बोले तो खाली राम नहीं, भगवान राम। सीता बोले तो मैया सीता कह के बोले। सीता एक ऐसा हो गया जैसे हमारी कोई पड़ोस की बहन लगती हो, है ना। और सीधी सीधी उर्मिला कहें तो आजकल पत्नी का नाम पति लेते हैं, तो हम उसमें माँ शब्द लगा लेंगे, तो एक माँ जब हम कह देंगे तो माला हो जाएगी माँ की भी। तो कहाँ गए हैं लक्ष्मण, कहाँ गए हैं, माता उर्मिला के पास। माँ कहें, चारों माई है, मांडवी सुरकृति माई तो है हमारी, क्योंकि भगवान की ये बता रहे हैं सब। जैसे गए तो उर्मिला क्या कर रही है, माता उर्मिला ने क्या कार्य कर रखा, पता लग गया कि आज राम जी राजा बनेंगे। तो उन्होंने चित्र बनाया एक, ऐसा जैसे राम जी राजा बनेंगे उस हिसाब से चित्र को बना रहे हैं कि सुंदर चित्र मैं अपनी माँ के पास भेजूंगी जनकपुरी। मेरे प्यार के बड़े खुश होंगे क्योंकि राजा राम बन रहे हैं, मेरे प्रभु राम राजा बन रहे हैं। चित्र बना रहे हैं। जाके लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया तो एकदम उर्मिला माता जी आई लक्ष्मण जी के लिए। पति को देखा तो आंखों में आंसू आने लगे। अब पता अभी नहीं था, लेकिन आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं मैया उर्मिला के? आंसू इसलिए आ रहे हैं, कहती है लक्ष्मण जी से, स्वामी आज तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? लक्ष्मण जी ने इतने बताया नहीं अपनी पत्नी उर्मिला से, इतने तो उर्मिला मैया ने पहले ही बोल दिया, स्वामी आज बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? मैं एक चित्र बना रही थी, कहाँ के लिए? जनकपुरी के लिए। मेरी सहेली देखेंगे, मेरे घर के देखेंगे कि राजा राम बन रहे हैं। इतना सुंदर चित्र मैंने बनाया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गया कि बनाते बनाते एक इंक गलत जगह पर छूट गई, चेहरे पर छूट गई और चित्र बिगड़ गया है। लक्ष्मण कहते हैं उर्मिला चित्र नहीं बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया है। अब राजा राम नहीं बन रहे, राम बन को जा रहे हैं। देवी राम बन को जा रहे हैं। उर्मिला ने जैसे सुना पछाड़ खा के गिर गई। कहा तुम्हें इतनी खुशी मना रही, अपनी सहेली को माँ को भेजूंगी, माँ सुने ना देख कर खुश हो जाएंगी। और कहा तुम स्वामी तुम क्या खबर सुना रहे हो? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे अजमा रहे हो। मैंने जो चित्र की बात कही इसलिए अजमा रहे हैं। कहते नहीं देवी सच में मैं कहता हूँ, मेरे प्रभु और प्रभु नहीं साथ में माँ सीता भी वन में जा रही है। अब तो उर्मिला मैया के आंखों के आंसू सूखते नहीं है। क्यों? सीता जी वन में जा रही हैं। कभी सीता जी से कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि छोटी बहन है, 3 सब काम सब कर लेती हैं मिलकर। कभी घर से बाहर नहीं गई, कोमल शरीर है, कैसे रहे